मियां नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच चुके हैं 21 अक्टूबर को। ये बात शायद अब पुरानी होती जा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी हुई, जाती उम्रा पहुंचे। जाती उम्रा में तकरीबन 36 घंटे उन्होंने क़याम किया है। इस 36 घंटे के दौरान ज़्यादा वक्त उन्होंने फैमिली टाइम के तौर पे गुजारा और इंतहाई कम सियासी मामलात देखे गए। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी थोड़ी देर पहले मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद और मरी के लिए रवाना हुए हैं। और ये कोई सैर तफरी का इनका टूर नहीं है इस्लामाबाद और मरी का, बल्कि असल में 24 अक्टूबर बरोज़ मंगल इन्होंने इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होना है, जिसमें एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस के इनका था, जिसमें वारंट मुअत्तल हुए हैं। और जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस जो है उसमें हफाजती ज़मानत है, उसमें मज़ीद पेशरफ्त केस की देखी जानी है। तो मियां नवाज शरीफ यहाँ तकरीबन 36 घंटे रहे, अब इस्लामाबाद और मरी के लिए रवाना हैं। तो असल में अब सवाल ये है कि आया मियां नवाज शरीफ ट्रैप तो नहीं हो गए? मियां नवाज शरीफ जो वापस आए हैं, अब अदालतों से रिस्पांस किस किस्म का मिलेगा? क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि उन पर केसेस अभी जारी हैं। इन केसेस का नतीजा क्या निकलता है, फ़ैसले क्या आते हैं, किस हद तक रिलीफ मिलता है, ये इंतहाई अहम है। और इस्लामाबाद जाते हुए यकीनन ये सवाल मियां नवाज शरीफ और उनके रुफ़का के जहन में भी ज़रूर मौजूद होगा कि कल अदालत में क्या होता है। और गुज़श्ता रोज़ जो फैमिली डे के तौर पे मियां नवाज शरीफ ने गुजारा जाती उम्रा में, लेकिन कानूनी जो टीम है अमूर की, उससे उन्होंने मुशावरत मुसलसल जारी रखी। क्योंकि ये कोई आम या मामूली बात नहीं है कि केसेस अभी जारी हैं। अभी वो पाकिस्तान वापस 4 साल बाद बेशक पहुंच गए हैं, लेकिन इन केसेस का फ़ैसला क्या होना है, कैसे होना है, इसके लिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और देखना यह है कि अब इस्लामाबाद से कल केसेस में क्या रिलीफ मिलता है या क्या पेशरफ्त होती है, या खुदा न खास्ता मुस्लिम लीग नून वालों के लिए उसी किस्म का कोई माहौल बनता है कि तांगा आ गया कचहरियों खाली। तो ये तमाम खदशात, तमाम जो ज़हनी लोगों के एक सवालात हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जो एक नई डेवलपमेंट हुई है वो पीटीआई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के हवाले से हुई है कि दोनों पर साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, जैसा कि हर कोई मांगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो फिर एक ये तासर ज़रूर है कि एक तरफ फ़र्द जुर्म आयद हो रही हैं नई, और दूसरी तरफ पुराने केसेस में रिलीफ दिया जा रहा है। ये एक इसमें तवाज़न बरकरार रखना यकीनन उनके लिए भी बहुत अहम है जो ये तमाम मामला देख रहे हैं। तो इस तरह मियां नवाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ यहाँ जो उन्होंने क़याम किया जाती उम्रा में, उसमें मियां शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और आज़म नज़ीर तारड़, परवेज़ रशीद, इनसे मुशावरत उनकी चलती रही। और ख़ास तौर पर इसहाक़ डार से भी मामलात डिस्कस किए गए। कहने को तो ये सियासी मामला थे, लेकिन इसे हम एक फ़ैमिली जो मुलाकात है वही कहेंगे। क्योंकि कहने को शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म है, लेकिन वो उनके छोटे भाई हैं। हमज़ा शहबाज कहने को साबिक़ वज़ीर आला हैं, लेकिन वो उनके बेटों जैसे भतीजे हैं। और इसी तरह इसहाक़ डार साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है, लेकिन वो उनके समधी हैं। तो इस किस्म का एक मामला है जिसमें देखा जा सकता है कि तमाम मामलात इसी किस्म के चल रहे हैं कि जिसमें सियासी मामलात पर तवज्जो देना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। और सियासी से ज़्यादा अदालती मामलात मुस्लिम लीग नून किस तरह टैकल करती है, ये सबसे अहम मुस्लिम लीग नून के लिए है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पर 21 अक्टूबर को अपना जलसा एक कहते हैं कि कामयाब कर चुकी है। अब अदालती मामलात में किस तरफ हालात जाते हैं ये उससे भी ज़्यादा अहम है। तो इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि अदालती मामलात को किस तरह टैकल करना है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ मियां नवाज शरीफ यहाँ से रवाना हुए, तो यही चंद मनाज़र चंद माह पहले हम ज़मान पार्क के बाहर देखते रहते थे कि इसी तरह गाड़ियाँ आगे पीछे जैमर लगे अदालतों में। कायद पीटीआई के जो कायद हैं वो इसी तरह जाते थे अदालतों में। और अब मियां नवाज शरीफ की भी इसी तरह आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है। और सबसे बढ़कर ये कि मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद और मरी में क़याम करना है। और आपकी इतला के लिए एक अर्ज़ है कि ये जो इस वक्त मरी का स्टे है ये सियासी तौर पर बहुत अहम ख्याल किया जा रहा है। क्योंकि मरी की एक अहम शख्सियत
जो कि चंद रोज़ कब लंदन में जाके मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी उनकी, और वहाँ पर उनकी आपस की ये दरीना दोस्ती है, उसमें मामला कुछ तय करने की कोशिश की गई थी, कुछ गिले शिकवे किए गए थे, तो लेकिन मामला कुछ बने नहीं थे, वो जिसे कहते हैं कि बर्फ़ पिघली नहीं थी। तो अब ऐसे लगता है कि शायद कुछ मामला दूसरी तरफ जाएं, और हमारे ज़राए के मुताबिक मरी में उसी शख्सियत से जो कि मरी से हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनसे भी मुलाकात मुतवक्को है, और हो सकता है कि वो जो पुरानी दोस्ती है, पुरानी यारी है, उसका मान रखते हुए दोबारा ये दोनों कंधे से कंधा मिलाते हुए नज़र आएँ। ताहम इसका फ़ैसला आइंदा चंद घंटों में होगा, लेकिन तवक्को ये की जा रही है सियासी हलकों के ज़राए के मुताबिक कि मामलात शायद तय पा जाएंगे, और ये मुलाकात मुतवक्को है, क्योंकि ये भी एक सवाल किया जा रहा था कि इतना बड़ा मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया और शायद खाकान अब्बासी वहाँ पर नज़र नहीं आए, तो उनका जो एक गिला था कि इस मरीम नवाज़ या किसी और की सरबराही में मैं काम करते हुए मुझे मुश्किल है, अगर मियां नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान में आकर हेड करते हैं तो शायद उनके लिए आसानी हो। तो अब देखना ये भी है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो मज़ीद क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम तर सियासी माहौल में मियां नवाज़ शरीफ को पुराने रुफ़का की ख़ास तौर पर ज़रूरत है, और मियां नवाज़ शरीफ इस सिलसिले में लकी साबित हुए हैं कि उनके जो पुराने साथी हैं वो या तो उनके साथ खड़े हैं, या अगर अलग भी हुए हैं तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म के इल्ज़ाम तराशी नहीं की कि जिसमें कोई उन पर इल्ज़ाम तराशी की गई हो किसी हवाले से या कोई और बात की गई हो। तो मियां नवाज़ शरीफ इस लिहाज से काफ़ी एक खुशकिस्मत साबित हो रहे हैं कि उनके जो पुराने साथी हैं वो चाहे मुशर्रफ दौर हो चाहे PTI का दौर हो, उसमें उनके साथ खड़े नज़र आए हैं। तो मियां नवाज़ शरीफ की यही कोशिश है कि तमाम साथियों को साथ लेकर चलें। तो अब देखना ये है कि 24 अक्टूबर को अदालतों से क्या फ़ैसला होता है, और जो मरी की शख्सियत है उसकी जानिब से क्या रिस्पांस मिलता है।